जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है वैसे ही धूप भी हल्की पड़ने लगती है। तो ऐसे में मोगरा का पौधा धीरे धीरे अपने फूल देना बंद करने लगता है, यानी कि अक्टूबर शुरू होते ही सर्दियों की शुरुआत होने लगती है। तो ऐसे में ये जो पौधा है अपने डोरमेंसी पीरियड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, तो इस समय अगर आपके पौधे में नई कलियां बन रही हैं, निकल कर के आ रही हैं, तो उन कलियों को खिलाने के लिए पौधे को कुछ न्यूट्रिशन देना होगा। दूसरी बात, अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, आपका पौधा डोरमेंसी की तरफ बढ़ रहा है, तो इस समय पौधे को किस तरीके से हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा जो पौधा है आने वाले डोरमेंसी पीरियड से अच्छे से निकल पाए और पौधा हमारा खराब ना हो, स्वस्थ बना रहे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने पौधे के ऊपर एक काम कीजिए। अगर आपके पौधे के ऊपर फूल और कलियां खिल करके मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से से उन सूखी हुई कलियों को इस तरीके से आप हटा दीजिए। यानी कि जितने भी फूल खिल करके जा चुके हैं, सूख चुके हैं, तो उनको टिप वाले हिस्से से आप लोग पूरे पौधे पे से हटा दीजिए। इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है, देखिए आप लोग देखिए इस ब्रांच की पत्ती की साइडों में से देखिए अभी नई ब्रांचें, नई शूट्स निकल रही हैं, यानी कि अभी पौधा ग्रोथ करेगा। तो इसलिए अगर ऊपर से हम इसको कट कर देंगे तो पौधे की जो एनर्जी है ये साइडों वाली ब्रांचों में चली जाएगी। तो इसलिए इन टिप वाले हिस्से को कट करना जरूरी है। अगर आपके पौधे में ये कलियां, फूल नहीं भी बन रहे हैं, नहीं भी खिल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पौधे की ब्रांचें इधर उधर को जा रही हैं, काफ़ी घना हो रहा है, तो उसके टिप वाले हिस्से से 2-2 इंच की कटिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई इस समय नहीं करनी है, वो हम मार्च के महीने में ये काम करेंगे। तो पहला काम तो ये आपको ज़रूर करना है। दूसरी बात, आप लोग मेरे पौधे को देखिए, मेरे पौधे में अभी नई नई कलियां बन रही हैं, यानी कि फूल भी खिलते जा रहे हैं और नई कलियां निकल करके आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपके पौधे में कलियां बन रही हैं, निकल रही हैं, तो ऐसे में इन कलियों को खिलाने के लिए, क्योंकि अभी अक्टूबर एंड तक ये जो पौधा है खिलेगा, तो इस समय इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ही जरूरी है। मेरे पास भी मोगरा के 4 पौधे हैं, जिनमें से 2 पौधे अभी लगातार खिलते जा रहे हैं, नई कलियां भी बनती जा रही हैं। ये वैरायटी का अंतर हो जाता है। ये जो आप लोग सामने वैरायटी देख रहे हैं स्टार वाली, ये अक्टूबर एंड तक खिलती रहेगी, और ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं जिनकी कलियां गोल गोल रहती हैं, ये वाली इस समय धीरे धीरे फूल देना बंद करने लगेगी। यानी कि जिसकी कलियां लंबी रहती हैं वो अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक भी खिलता रहता है, लेकिन ये वाली वैरायटी सितंबर एंड होते होते फूल देना बंद कर देती है। विंटर में मोगरा के पौधे को बचाने के लिए या फिर हेल्दी बनाए रखने के लिए एक बात का विशेष करके ध्यान आपको रखना है, पानी का आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको अपने पौधे को चेक करके पानी देना है। ये जो मेरे पौधे की मिट्टी आप लोग देख रहे हैं ऊपर से कितनी गीली मिट्टी है, इतनी गीली मिट्टी पौधे की कभी भी नहीं रखनी है। इधर वाला पौधा आप लोग देखिए, ऊपर से जब इस मिट्टी को हम उठा रहे हैं तो ये जो मिट्टी है बिखर रही है। तो पौधे की जो मिट्टी है हमेशा इस तरीके से रहनी है, यानी कि मिट्टी के ऊपर से कम 3 इंच की लेयर सूख जाए तब आपको दूसरा पानी देना है। इतनी गीली मिट्टी में आपको पानी नहीं देना है। लेकिन अगर गलती से या फिर बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो उसके बचाव के लिए देखिए इस तरीके से मिट्टी के ऊपर से 2-2 इंच की गुड़ाई कर दीजिए। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, एक तो मिट्टी सूख जाएगी, दूसरी बात पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाएगी, हवा लग जाएगी, तो पौधे के खराब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये मैं ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपने पानी का ध्यान रख लिया और समय समय पर यानी कि 10 से 15 दिन में एक बार पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करते रहे तो आपका पौधा 10 साल भी नहीं मरेगा। अब बात करते हैं कि इस समय पौधों को खाद कौन सी और कितनी मात्रा में हमें देनी है। तो देखिए ये जो चीज़ें आप लोग सामने देख रहे हैं, इसमें आलू, प्याज, संतरे और केले के ये छिलके हैं। इन छिलकों को इस तरीके से मैं सुखा करके
इनको मिक्सी जार में पीस करके देखिए इस तरीके से इनका पाउडर बना करके रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करती हूँ। और पौधों को जितना आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करोगे उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक आपका पौधा चलेगा। जितना पौधों में आप केमिकल इस्तेमाल करोगे उतना ही पौधे की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके डालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जिनके पास ये सूखे हुए केले के छिलके नहीं है या इनका पाउडर बना हुआ नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 केले के छिलके, 1 संतरे का छिलका 1 लीटर पानी में इस तरीके से मिलाइए और 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती को इस तरीके से डाल करके इसको 1 रात के लिए ढक करके रख दीजिए। तो देखिए 1 रात के बाद ये जो फर्टिलाइजर है कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अब बारी आती है कि इसको देना किस तरीके से है। सबसे पहले इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से छान लीजिए। बिना छाने ये फर्टिलाइजर पौधों की जड़ों में नहीं जाना चाहिए, यानी कि कोई भी आलू, केले या प्याज का साबुत छिलका मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। हालांकि अदर सीजन होता, अगर समर होता फिर तो इनके छिलकों को हम मिट्टी में ऐसे ही दबा सकते थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे कि अब पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी की तरफ बढ़ेगा तो इस समय कोई भी साबुत छिलका मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। साबुत छिलके मिट्टी में अगर जाएंगे तो मिट्टी में जड़ों में फंगस लगने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम ले लेते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, जैसे ये लगभग 1 से 1.25 लीटर फर्टिलाइज़र है, तो इसको हमने 2 लीटर पानी में और मिलाया है। क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा भी हो गया तो निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये जो हमें देना है, जिन पौधों में नई कलियां अभी बन रही हैं या फूल खिल रहे हैं उन पौधों में इस tरीके से इसको डिजोल्व करके मिला करके डाल दीजिए। इसको 10 दिन में एक बार पौधों में अभी डालते रहिए। अब बात करते हैं उन पौधों की जिन पौधों में इस समय फूल और कलियां आना बिल्कुल बंद हो गए हैं। पौधे में अगर फूल और कलियां बिल्कुल बंद हो गए हैं या फिर ब्रांचें काली काली हो रही हैं, पौधा आपका लैगी लैगी सा हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका पौधा डोरमेंसी की तरफ बढ़ने लगा है। तो ऐसे में आपको एक काम ये करना है, जिस भी पौधे की आपको ब्रांच लंबी लगती है उसको कट कर दीजिए, या फिर जो भी ब्रांच खराब हो गई है, सूखी हुई है, या फिर जो भी पौधे के ऊपर कली बन करके खिल करके सूख जाती है, उन सबको इस तरीके से आप हटा दीजिए। यानी कि पौधे की ऊपर से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग इस समय नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग हम फरवरी के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में करते हैं। प्रूनिंग के बाद इस समय इस पौधे को एक ऐसी खाद हमें देनी है जिससे कि पौधे की मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहे, मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस ना लगे और जड़ों को धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन भी पहुंचाती रहे। हालांकि इस समय पौधा नई फूल और कलियां अब नहीं खिलाएगा, लेकिन पौधे को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये न्यूट्रिशन इस समय पौधे की जड़ों में डालना जरूरी है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं जो यूज की हुई चाय की पत्ती होती है उसको धो करके वॉश करके सुखा करके रखती हूँ। तो इसको 4 से 5 चम्मच एक पौधे में डाल दीजिए। लेकिन ये अगर आपके पास नहीं है, अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, 1 से 1.5 चम्मच आप लोग डाल दीजिए। अगर आपका 10 से 12 इंच का पॉट है, जब भी चाय की पत्ती को आप लोग मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा गीली और ना ही बहुत ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। जिन पौधों में अभी फूल और कलियां लगातार बनते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं, उन पौधों को ऐसी जगह रखना है जहां इनको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल पाए। लेकिन जिन पौधों में फूल आना बिल्कुल बंद हो गए हैं और आपको लगता है कि आपको इन पौधों को कहीं शिफ्ट करना है क्योंकि विंटर आने वाला है, तो जब हम विंटर के पौधों को लगाते हैं तो परमानेंट पौधों को हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो उन पौधों को भी आपको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहां इनको कम से कम 2 घंटे की धूप जरूर मिलती रहे, क्योंकि अभी अक्टूबर एंड तक ये जो पौधे हैं लगातार ग्रोथ करते रहेंगे। हालांकि इस समय कलियां नहीं बनेंगी, लेकिन ग्रोथ अभी इनकी नहीं रुकेगी। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ने लगती है उस समय इनकी जो ग्रोथ है रुक जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पौधे फूल देना बंद कर रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, ग्रोथ अभी ये करते रहेंगे।